कोश, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो एक आत्मा है जो अन्नर समय है, एक अन्य आंतर आत्मा है, प्राणमय जो कि उसे पूर्ण करता है, एक अन्य आंतर आत्मा है, मनोमय एक अन्य आंतर आत्मा है, विज्ञानमय, सत्य ज्ञानमय एक अन्य आंतर आत्मा है, आनंदमय। तैत्तिरीयोपनिषद। भावार्थ: जड़ में प्राण, प्राण में मन, मन में विज्ञान और विज्ञान में आनंद। यह चेतना या आत्मा के रहने के 5 स्तर हैं। आत्मा इनमें एक साथ रहती है। यह अलग बात है कि किसे किस स्तर का अनुभव होता है। ऐसा कह सकते हैं कि यह 5 स्तर आत्मा का आवरण है। कोई भी आत्मा अपने कर्म प्रयास से इन 5 स्तरों में से किसी भी एक स्तर का अनुभव कर उसी के प्रति आसक्त रहती है। सर्वोच्च स्तर आनंदमय है और निम्न स्तर जड़। जो भी दिखाई दे रहा है उसे जड़ कहते हैं और हमारा शरीर जड़ जगत का हिस्सा है। जो लोग शरीर के ही तल पर जी रहे हैं वह जड़ बुद्धि कहलाते हैं। उनके जीवन में भोग और संभोग का ही महत्व है। शरीर में ही प्राणवायु है जिससे व्यक्ति भावुक, ईर्ष्यालु, क्रोधी या दुखी होता है। प्राण में ही स्थिर है मन। मन में जीने वाला ही मनोमयी है। मन चंचल है। जो रोमांचकता, कल्पना और मनोरंजन को पसंद करता है ऐसा व्यक्ति मानसिक है। मन में ही स्थित है विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है वही विज्ञानमय कोश के स्तर में है। इस विज्ञानमय कोश के भी कुछ उपस्तर है। विज्ञानमय कोश में ही स्थित है आनंदमय कोश। यही आत्मवानों की तुरीय अवस्था है। इसी स्तर में जीने वालों को भगवान, अरिहंत या संबुद्ध कहा गया है। इस स्तर में शुद्ध आनंद की अनुभूति ही बच जाती है। जहां व्यक्ति परम शक्ति का अनुभव करता है इसके भी उपस्तर होते हैं, और जो इस स्तर से भी मुक्त हो जाता है वही ब्रह्मलीन कहलाता है। ईश्वर एक ही है किंतु आत्माएं अनेक। यह अव्यक्त अजर अमर आत्मा 5 कोशों को क्रमशः धारण करती है जिससे कि वह व्यक्त, दिखाई देना और जन्म मरण के चक्कर में उलझ जाती है। यह 5 कोश ही 5 शरीर है। कोई आत्मा किस शरीर में रहती है यह उसके ईश्वर समर्पण और संकल्प पर निर्भर करता है। 4 स्तर। छांदोग्य उपनिषद 8:7 के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। ए जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय अवस्था। इसमें 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है। लेकिन 4थे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है जहां न तो जागृति है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। ए अनुभूति के स्तर। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। बी व्यक्त, प्रकट होने के कोश। जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। अंतत जड़ या अन्नर समय कोश दृष्टिगोचर होता है। प्राण और मन का अनुभव होता है किंतु जागृत मनुष्य को ही विज्ञानमय कोश समझ में आता है। जो विज्ञानमय कोश को समझ लेता है वही उसके स्तर को भी समझता है। अभ्यास और जागृति द्वारा ही उच्च स्तर में गति होती है।
अकर्मण्यता से नीचे के स्तर में चेतना गिरती जाती है। इस प्रकृति में ही उक्त पंच कोशों में आत्मा विचरण करती है, किंतु जो आत्मा इन पांचों कोश से मुक्त हो जाती है, ऐसी मुक्तात्मा को ही ब्रह्मलीन कहा जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। अनेहि इस तरह वेदों में जीवात्मा के 5 शरीर बताए गए हैं: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। इस 5 शरीर या कोश के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम हैं, जिसे वेद ब्रह्म कहते हैं। उस ईश्वर की अनुभूति सिर्फ वही आत्मा कर सकती है जो आनंदमय शरीर में स्थित है। देवता, दानव, पितर और मानव इस हेतु सक्षम नहीं। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये हैं: एतित वा मे तमो मे ए अन्नमय, 2 प्राणमय, 3 मनोमय, 4 विज्ञानमय और 5 आनंदमय। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहां सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो यह पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्शानुभूति है, जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है, जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञानमय कहा गया है। मानना नहीं। यदि यह जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहां प्रस्तुत है अन्नमय कोश का परिचय। अन्नमय कोश संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत, जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्नरसमय कहलाता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है। दी अमामाय यह प्रथम कोश है, जहां आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती रहती है। शरीर कहने का मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी वृक्ष, लताओं और प्राणियों का शरीर। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरंतर रहती है, वही तमोगुणी कहलाती है। इस शरीर से बढ़कर भी कुछ है। इस जड़ प्रकृति जगत से बढ़कर भी कुछ है। जड़ का अस्तित्व मानव से पहले का है, प्राणियों से पहले का है, वृक्ष और समुद्री लताओं से पहले का है। पहले 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश की सत्ता ही विद्यमान थी। इस जड़ को ही शक्ति कहते हैं, अन्न रसमय कहते हैं। यही आत्मा की पूर्ण सुप्तावस्था है। यह आत्मा की अधोगति है। फिर जड़ में प्राण, मन और बुद्धि आदि सुप्त है। इस शरीर को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए यम, नियम और आसन का प्रावधान है। इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, प्राणमय को मनोमय, मनोमय को विज्ञानमय और विज्ञानमय को आनंदमय कोश ने ढांक रखा है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या सिर्फ शरीर के तल पर ही जी रहा है या कि उससे ऊपर के आवरणों में। किसी तल पर जीने का अर्थ है कि हमारी चेतना या जागरण की स्थिति क्या है। जड़ बुद्धि का मतलब ही यही है। वह इतना बेहोश है कि उसे अपने होने का होश नहीं। जैसे पत्थर और पशु। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये हैं: 1 अन्नमय, 2 प्राणमय, 3 मनोमय, 4
विज्ञानमय और 5 आनंदमय। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहां सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो यह पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में 5 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है, जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञानमय कहा गया है। मानना नहीं, यदि यह जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तब ही मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहां प्रस्तुत है प्राणमय कोश का परिचय। प्राणमय कोश। जड़ में ही प्राण के सक्रिय होने से अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगा। प्रथम वह समुद्र के भीतर लताओं, वृक्षों और न दिखाई देने वाले जीवों के रूप में, फिर क्रमश जलचर, उभयचर, थलचर और फिर नभचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जहां भी सांस का आवागमन दृष्टिगोचर होता है, महसूस होता है, वहां प्राण सक्रिय है। आत्मा ने स्वयं को स्थूल से ऊपर उठाकर प्राण में अभिव्यक्त किया। जब आत्मा ने स्वयं को स्थूल जड़ में सीमित पाया, तब शुरू हुई विकास की प्रक्रिया। इस तरह पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत या सक्रिय होकर प्राणिक होने लगा। यह प्राण ही है जिसके अवतरण से जड़ जगत में हलचल हुई और द्रुत गति से आकार प्रकार का युग प्रारंभ हुआ। प्रकृति भिन्न भिन्न रूप धारण करती गई। प्राण को ही जीवन कहते हैं। प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत अर्थात जड़ माना जाता है। यह प्राणिक शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु और वायु है, अर्थात प्राणवायु ही आयु है, स्वास्थ्य है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव के प्राण में जागृति और सक्रियता का अंतर है। देव, मनुष्य, पशु आदि सभी प्राण के कारण चेष्टावान है। मानव में मन ज्यादा सक्रिय है, किंतु जलचर, उभयचर, नभचर और पशुओं में प्राण ज्यादा सक्रिय है, इसीलिए पशुओं को प्राणी भी कहा जाता है। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं। उपनिषद वेद का हिस्सा है। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेग, क्रोध और इच्छा, यह प्राण के स्वाभाविक गुण है। जो मानव इन गुणों से परिपूर्ण है, वह प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्राण को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए प्राणायाम का प्रावधान है। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश ये हैं: 1 अन्नमय, 2 प्राणमय, 3 मनोमय, 4 विज्ञानमय और 5 आनंदमय। उक्त पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों की उक्त धारणा विज्ञान सम्मत है, जो यहां सरल भाषा में प्रस्तुत है। जब हम हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो यह पृथ्वी अर्थात जड़ जगत का हिस्सा है। इस शरीर में प्राणवायु का निवास है। प्राण के अलावा शरीर में 5 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हमें मन और मस्तिष्क के होने का पता चलता है। मन के अलावा और भी सूक्ष्म चीज होती है, जिसे बुद्धि कहते हैं, जो गहराई से सब कुछ समझती और अच्छा बुरा जानने का प्रयास करती है। इसे ही सत्य ज्ञानमय कहा गया है। मानना नहीं,
यदि यह जान ही लिया है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसी आत्मा आनंदमय कोश में स्थित होकर मुक्त हो जाती है। यहां प्रस्तुत है मनोमय कोश का परिचय। मनोमय कोश यह मनुष्य प्रकृति की अब तक की शुद्धतम कृति माना गया है। यह प्रकृति के सभी आकारों में अब तक का शुद्ध व ऐसा सुविधाजन आकार है जहां आत्मा रहकर अपने को अन्यों से अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। दूसरी ओर यह एक ऐसा आकार है जहां मन का अवतरण आसान है। उक्त आकार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन के अधिक जागृत होने से ही मनुष्य को मनुष्य या मानव कहा गया है। यही मनोमय कोश है। जगत के मनोमय कोश में मानव ही में मन सर्वाधिक प्रकट है, अन्यों में मन सुप्त है। मन भी कई तरह के होते हैं, यह विस्तार की बातें हैं। आत्मा ने जड़ से प्राण और प्राण से मन में गति की है। सृष्टि के विकास में मन एक महत्वपूर्ण घटना थी। मन के गुण, भाव और विचारों के प्रत्यक्षों से है। मन 5 इंद्रियों के क्रियाकलापों से उपजी प्रतिक्रिया मात्र नहीं है। इस तरह के मन को सिर्फ ऐन्द्रिक मन ही कहा जाता है, जो प्राणों के अधीन है। औसत मन जो संस्कारबद्ध होता है, अर्थात जो उन्हीं विचारों को सुनने के लिए तैयार रहता है जिसे ग्रहण करने की उसे शिक्षा मिल चुकी है। फिर भी वह अपने कार्यों में जितना अपने हित, आवेश और पक्षपातों द्वारा संचालित होता है, उतना विचारों द्वारा नहीं। यही ऐन्द्रिक मन है। 99% लोग ऐन्द्रिक मन में ही जीते हैं। जो भी मन किसी भी प्रकार के ऐन्द्रिक ज्ञान से उपजे विचारों के प्रति आग्रही हैं, वह ऐन्द्रिक मन है। ऐन्द्रिक मन में स्थित आत्मा भी जड़ बुद्धि ही मानी गई है। विचार कितना ही महान हो, वह ऐन्द्रिक मन की ही उपज है। उसी आत्मा का मन उच्चतर रूपों में रूपांतरित हो जाता है, जिसने इंद्रियों तथा इनसे उपजने वाले भावों से संचालित होना छोड़ दिया है। समूह की मानसिकता में जिना मन की प्राथमिक अवस्थाओं का लक्षण है, और जो इससे ऊपर उठता है वह उच्चतर मन के अवतरण के लिए यथा योग्य भूमि तैयार करता है। इसीलिए मन के क्रियाकलापों के प्रति जागृत रहकर जो विचारों की सुस्पष्टता और शुद्ध अवस्था में स्थित हो, पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, वही विज्ञानमय कोश में स्थित हो सकता है। मन को उच्चतर रूपों में रूपांतरित कहने के लिए प्रत्याहार और धारणा को साधने का प्रावधान है। इसके सधने पर ही आत्मा विज्ञानमय कोश के स्तर में स्थित होती है। मनुष्य मन की मनमानी के प्रति जागृत रहो, वेदों में यही श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। वेद अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो आत्मा ज्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है, उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। जिस तरह सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृति में जाती हैं, उसी तरह मृत्यु काल में वह देह जागृति से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती हैं, फिर सुषुप्ति से गहन सुषुप्ति में। यह चक्र चलता रहता है। भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है, इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं।
इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और तेरस, चौदस तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। उस्ती टी तेरी आपका पा आमु। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ऐसे बेस से के अनिक आताप्ते अंकेडी ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुहक अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वह केवल सुख दुहक का ही अनुभव कर सकते हैं। वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृतात्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहां अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्मा का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। सादी जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती है। इसीलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है, तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह कि गले में AUM या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिएं और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौली, नाढ़ा अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्त मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र
ऊ ऐ ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऊ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षणी पूतना मारी महामारी। यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर। रुद्रावतार हूं फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। इस बोपटेई बाबे आफा पापा से हनुमान जी के बाद मां कालका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की भूत बाधा है तो तत्काल ही हट जाती है। मां काली के कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नजर से भी रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्नमार्ग, बृहत्पराशर, होरासार, फलदीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग हैं जो प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्व वेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद ढेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बचकर रहें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भागाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई से भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। यदि बच्चा बाहर से आए और थका, घबराया या परेशान सा लगे तो यह नजर लगने की पहचान है। ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतारा कर लें और फिर आग में जला दें। यदि डरावने सपने आते हों तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर भूत प्रेत बाधा, नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। वेद अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच और फिर मृत्यु से जन्म के बीच 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो अनवरत और निरंतर चलती रहती हैं। वह 3 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उक्त 3 अवस्थाओं से बाहर निकलने की विधि का नाम ही है हिंदू धर्म। यह क्रम इस प्रकार चलता है। जागा हुआ व्यक्ति जब पलंग पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी होती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। इसी के उल्टे क्रम में वह सवेरा होने पर पुनः जागृत हो जाता है। व्यक्ति एक ही समय में उक्त तीनों अवस्था में भी रहता है। कुछ लोग जागते हुए भी स्वप्न देख लेते हैं, अर्थात वे गहरी कल्पना में चले जाते हैं।
जो व्यक्ति उक्त तीनों अवस्था से बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व कायम कर लेता है, वही मोक्ष के, मुक्ति के और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर है। उक्त तीन अवस्था से क्रमशः बाहर निकला जाता है। इसके लिए निरंतर ध्यान करते हुए साक्षी भाव में रहना पड़ता है, तब हासिल होती है तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। जागृत अवस्था। अभी यह आलेख पढ़ रहे हो तो जागृत अवस्था में ही पढ़ रहे हो। ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक ठीक वर्तमान में भी नहीं रहते। जागते हुए कल्पना और विचार में खोए रहना ही तो स्वप्न की अवस्था है। आसेमा। जब हम भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना लोक में चले जाते हैं। कल्पना का यह लोक यथार्थ नहीं, एक प्रकार का स्वप्न लोक होता है। जब हम अतीत की किसी याद में खो जाते हैं तो हम स्मृति लोक में चले जाते हैं। यह भी एक दूसरे प्रकार का स्वप्न लोक ही है। अधिकतर लोग स्वप्न लोक में जीकर ही मर जाते हैं। वे वर्तमान में अपने जीवन का सिर्फ 10% ही जी पाते हैं। तो ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। दो, स्वप्न अवस्था। जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। निद्रा में डूब जाना अर्थात सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। स्वप्न में व्यक्ति थोड़ा जागा और थोड़ा सोया रहता है। इसमें अस्पष्ट अनुभवों और भावों का घालमेल रहता है, इसलिए व्यक्ति कब कैसे स्वप्न देख ले कोई भरोसा नहीं। अनि यह ऐसा है कि भीड़ भरे इलाके से सारी ट्रैफिक लाइटें और पुलिस को हटाकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर देना। ऐसे में व्यक्ति को झाड़ का हिलना भी भूत के होने को दर्शाएगा या रस्सी का हिलना सांप के पीछे लगने जैसा होगा। हमारे स्वप्न दिन भर के हमारे जीवन, विचार, भाव और सुख दुख पर आधारित होते हैं। यह किसी भी तरह का संसार रच सकते हैं। तीन आएया। सुषुप्ति अवस्था। गहरी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सहित चेतना, हम स्वयं विश्राम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पैर, उपस्थ और पायु। सुषुप्ति की अवस्था चेतना की निष्क्रिय अवस्था है। यह अवस्था सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में न तो क्रिया होती है न क्रिया की संभावना। मृत्यु काल में अधिकतर लोग इससे और गहरी अवस्था में चले जाते हैं। तुरीय अवस्था। चेतना की चौथी अवस्था को तुरीय चेतना कहते हैं। यह अवस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है। चेतना की इस अवस्था का न तो कोई गुण है न ही कोई रूप। यह निर्गुण है, निराकार है। इसमें न जागृति है, न स्वप्न और न सुषुप्ति। यह निर्विचार और अतीत व भविष्य की कल्पना से परिपूर्ण जागृति है। यह उस साफ और शांत जल की तरह है जिसका तल दिखाई देता है। तुरीय का अर्थ होता है चौथी। इसके बारे में कुछ कहने की सुविधा के लिए इसे संख्या से संबोधित करते हैं। यह पारदर्शी कांच या सिनेमा के सफेद पर्दे की तरह है।
जिसके ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती हैं, और जैसी घटित होती हैं, तुरीय चेतना उन्हें हूबहू हमारे अनुभव को प्रक्षेपित कर देती है। यह आधार चेतना है। यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि तुरीय के इस पार संसार के दुहक तो उस पार मोक्ष का आनंद होता है। बस छलांग लगाने की जरूरत है। तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था के पार पहला कदम तुरीयातीत अनुभव का। यह अवस्था तुरीय का अनुभव स्थायी हो जाने के बाद आती है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी या योगस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं। इस अवस्था में काम और आराम एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो हो गए जीवन रहते जीवन मुक्त। इस अवस्था में व्यक्ति को स्थूल शरीर या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती। वह इनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को ही सहज समाधि भी कहते हैं। भगवत चेतना। तुरीयातीत की अवस्था में रहते रहते भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक और निष्प्रयास हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति से कुछ भी छुपा नहीं रहता और वह संपूर्ण जगत को भगवान की सत्ता मानने लगता है। यह एक महान सिद्ध योगी की अवस्था है। ब्राह्मी चेतना। भगवत चेतना के बाद व्यक्ति में ब्राह्मी चेतना का उदय होता है, अर्थात कमल का पूर्ण रूप से खिल जाना, भक्त और भगवान का भेद मिट जाना। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं और यह संपूर्ण जगत ही मुझे ब्रह्म नजर आता है। इस अवस्था को ही योग में समाधि की अवस्था कहा गया है। जीते जी मोक्ष। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल तो वह नरक की यातनाओं से भोगता है और कुछ उसे अपने अगले जन्म में भोगना पड़ते हैं। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग मत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव पहला शरीर छोड़ने के बाद पहले अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कई वर्षों तक नारकीय यातनाओं के बाद उसे फिर जन्म दिया जाता है। अली बे अपो बाप आहा को वो दे दे की वह अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग भी पाता है। यहां स्वर्ग की भी कई श्रेणियां मानी गई हैं, जिसमें से मध्यम श्रेणी के स्वर्ग का अधिपति इंद्र को माना गया है। इससे भी ऊंचे स्वर्ग माने गए हैं। अच्छे कर्मों के कारण जीवों को यहां सुख भोगने को मिलता है। सुख भोगने के बाद भी उसकी अवधि समाप्त होने पर उस जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 से डीएमबी
घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है।